प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ग्रीटिंग्स देता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने यह समय हमारे जीवनों में दिया कि हम प्रभु की आराधना कर सके। आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए प्रभु के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वे उसे काट डालता है, और जो फलती है वे उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। कलीसिया, जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, जो हमारे आसपास के हालात हैं, मैं सोच रहा था, जो मेरी सोच थी कि मैं उन हालातों के ऊपर बोलूंगा। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि लॉकडाउन के बीच में जब कोविड-19 लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, ऐसे समस्या के बीच में मैं आप लोगों को कैसे उत्साहित करूं। लेकिन प्रार्थना के बीच में प्रभु ने ये वचन का हिस्सा मुझे दिया। हो सकता है कि मैंने इसको अपनी कलीसिया में पहले भी प्रचार किया हो, लेकिन जब आज मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन का हिस्सा दिखाया। मेरे प्रिय, जो हमने पढ़ा है, आप लोगों ने बहुत बार इस हिस्से को पढ़ा होगा, बहुत बार इसको सुना होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत बार प्रचार भी किया हो, लेकिन जब आज मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने कुछ बातें जो मेरे सामने दिखाई है, मैं आपके साथ आज की सुबह वो बातों को बांटना चाहता हूं। जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं कि इस हिस्से को हकीकी बैल के नाम से जाना जाता है या दाखलता के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज दो बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो दो शब्द इसमें बार बार आए हैं। मैं देख रहा था इसमें एक शब्द जो है फल या फलना, वो बार बार आ रहा है। दूसरा शब्द जो है वो है बने रहना, बाइंडिंग, प्रभु में बने रहना, ये बार बार आ रहा है। फल शब्द जो है, जो हमने एक अध्याय उसके 11 आयत तक पढ़ा है, 7 बार फल शब्द आया है। और अगर हम 16 आयत को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी 2 बार ये शब्द आता है। और जो दूसरा शब्द है बने रहो, वो 10 बार शब्द आता है। ये फलना और बने रहना, ये दोनों बातें इकट्ठी हैं। अगर हम फल लाना चाहते हैं तो हमें बने रहना जरूरी है, और बिना बने हम फल नहीं ला सकते। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह यहां अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह जान चुके हैं कि उनके आने का जो उनके जाने का समय है वो आ गया है। 13 अध्याय में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि वो घड़ी आ पहुंची है, तो उसके बाद उसने पब्लिक मिनिस्ट्री बंद कर दी और वो अपने चेलों के साथ एकांत में समय बिताने लगा। और अपने चेलों के साथ प्रभु ने बहुत गूढ़ी बातें की। और जब हम उन बातों को देखते हैं
प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो भेद वाली बातें कर रहे हैं। इस चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। मैं दाखलता हूं, दाखलता मतलब अंगूर की बेल हूं। और फिर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम डालियां हो। अपने चेलों को बोल रहे हैं, तुम डालियां हो। हालेलुया, हम डालियां हैं। बोलिए, मैं डाली हूं। हम प्रभु की डालियां हैं। और प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हैं अपने चेलों के साथ कि तुम डालियां हो और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है, और जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती वो फल नहीं लाती। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को, प्रभु यीशु मुझे और आपको कह रहे हैं कि तुम डालियां हो। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप सब लोगों ने अंगूर की बेल देखी होगी, ऐसे देखी है ना, बहुत बार देखी है। और जो अंगूर की बेल है उसकी लकड़ी को भी आपने देखा होगा, उसकी डालियों को भी देखा होगा। क्या अंगूर की जो डाली है आप उससे फर्नीचर बना सकते हैं? घर बनाने में वो काम आती है। डेकोरेशन का कोई सामान बना सकते हैं। क्या अंगूर की डालियों से आप छत पे डालने के लिए शतीरी या बड़ी वो बालें बना सकते हैं? नहीं। अंगूर की डालियों से, अंगूर की लकड़ी से आप कुर्सी बना सकते हैं। अंगूर की डाली से आप टेबल बना सकते हैं? कभी नहीं। जो अंगूर की डाली है उसका सिर्फ एक ही काम है, और वो है फल देना। अगर फल नहीं देती तो वो सूख जाती है, और उसका दूसरा काम है उसको जलाया जाना। हालेलुया, हम डालियां हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम डालियां हो। प्रभु यीशु मसीह अंगूर की बेल है और हम विश्वासी लोग डालियां हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो अंगूर की डालियां हैं, हमारा एक ही काम है कि हम फल लाएं। हम फल लाएं। अगर हम फल नहीं लाएंगे तो हम काट डाले जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें फल लाना है और हमें फल लाना है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं, ये यहां पर दो तरह के विश्वासियों की बात कर रहे हैं। एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं और वो फल लाते हैं, और दूसरी तरह के भी विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं बने रहते हैं और अपने आप से फल लाना चाहते हैं। मैं बहुत जल्दी से आपको बताना चाहूंगा, जो यीशु मसीह में बने रहते हैं उनके फल क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनके जीवन में क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहां लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि हम प्रभु से अलग होकर कुछ करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जो डालियां यीशु मसीह में बनी रहती हैं, मैं जल्दी से बताना चाहूंगा कि उसमें क्या होता है। जो मसीह में बनी रहती है, प्रभु ने कहा, तुम डालियां और जो मुझ में बने रहते हैं। देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, पहली बात उनके लिए लिखा है कि वो फल लाते हैं। हालेलुया। जो मसीह में बने रहते हैं, जो प्रभु में बने रहते हैं, वो फल लाते हैं। और दूसरी बात जो है उन डालियों के लिए ये लिखा है कि उनकी छटाई होती है। छटाई जो है वो तकलीफ वाली है। कभी कभी परीक्षा आती है, कभी कभी हमारा विश्वास परखा जाता है, कभी कभी हम मुसीबत में जाते हैं, कभी कभी हम आजमाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि वो छटाई इसीलिए होती है कि तुम और फल लो, बहुत फल लो, इसीलिए छटाई होती है।
और जिसकी छटाई होती है, जो प्रभु में बना रहता है, वो पहले फल लाता है, फिर उसकी छटाई होती, तीसरी बात वो बहुत फल लाता है और फल लाता है। फिर आगे जाके लिखा है उस डाली के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में बनी रहती है, लिखा है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब जो प्रभु में बने रहते हैं उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। जो डाली प्रभु में बनी रहती है उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिल जाते हैं। प्रभु ने कहा जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद छठी बात जो है लिखा है जब तुम प्रभु में बने रहते हो, फल लाते हैं, इससे पिता की महिमा होती है। सातवीं बात जो है उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसी बात से, है ना, जब तुम फल लोगे, प्रभु ने कहा तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब हम फल लाते हैं तो ये पहचान है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह में बने रहे हैं। अगर हमारे जीवन में फल नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा कि हम किस जगह पर हैं, क्या हम फल ला रहे हैं और हम फल क्यों नहीं ला रहे। चेक करना पड़ेगा कि हम अपने आप से फल लाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। प्रभु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कलीसिया, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हम यीशु मसीह में बने रहे, हम फल लाने के लिए बुलाए गए हैं। फिर प्रभु ने कहा जो मुझ में बना रहता है वो मेरे प्रेम में बना रहता है। फिर प्रभु ने कहा प्रभु का आनंद हम में बना रहता है। फिर उसके बाद प्रभु कहता है तुम्हारा आनंद पूरा होता है। देखिए 11 में लिखा है मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए नहीं कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं तो प्रभु का आनंद हमारे जीवनों में पूरा होता है और जो हमारा आनंद है वो भी पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल पैदा होता है कि हम यीशु मसीह में बने कैसे रहे। इसी चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं 10 आयत में लिखा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का मतलब यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर हम गीत गाएं कि हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, हम प्रभु तेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मुंह से बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को न माने तो इसका मतलब हम झूठे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने। प्रभु ने कहा जैसे मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं, उसके प्रेम में बना रहता हूं। बने रहने का मतलब यही है, जो खुदा के वचन को मानता है और जो खुदा के वचन को मानता है वो प्रभु में बना रहता है और जो प्रभु में बना रहता है वो फल लाता है। लेकिन जो प्रभु में बना नहीं रहता उसके लिए भी यीशु मसीह ने कुछ कहा है। ध्यान से सुनिए जल्दी जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में नहीं बना रहता उसके लिए क्या लिखा है, वो अपने आप से फल नहीं सकता। वो अपने आप से फल नहीं सकता। फिर दूसरी बात जो लिखी है, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं बना रहता, प्रभु यीशु मसीह उसको काट डालता है। जो बना रहता है उसकी छटाई होती है, लेकिन जो नहीं बना रहता उसको काट डाला जाता है। और जो काट